आज का मेन हमारा डिस्कशन है उस पर आते हैं। जिस तरह से आईपीओ मार्केट गर्म हो रही है सर, 5 आईपीओ इस हफ्ते खुल रही हैं लगभग 4.5 हजार करोड़ की। आज के आईपीओ की डिस्कशन करें उससे पहले क्या इसकी वजह से थोड़ा बाजार रेंज बाउंड रह सकता है क्योंकि वहां पर ज्यादा एक्शन रहेगा? ना नहीं, मुझे नहीं लगता कि उससे बहुत फर्क। और पहली बात तो ये कि ये सारे आईपीओ ऐसे भी नहीं है कि जिनको मैं 100-200 गुना भरने वाले हैं, ऐसे कुछ है भी नहीं अब। ओके, मतलब एक नज़ारा में छोड़ दो जहाँ इंटरेस्ट रहेगा लोगों का, थोड़ा इंटरेस्ट लक्ष्मी में रहेगा, बाकी तो ठीक ठाक से बढ़ जाए तो बहुत है। अच्छा, ये तो आईपीओ की बहती गंगा में स्नान करने के लिए ये भी होता है कि हम भी एक डुबकी लगा लें। तो बढ़िया जिनमें ट्रैक्शन आ सकता है, जिसमें बढ़िया बड़ा सब्सक्रिप्शन आ सकता है, वो तो इन सब में मुझे नज़ारा दिखता है कि जहाँ इंटरेस्ट रहेगा। नए तरीके का बिजनेस है, नई तरीके का कंपनी है जो हम 17 तारीख को और विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो वहाँ के लिए आप पैसा बचा के रखिए आईपीओ में एप्लीकेशन लगाने के लिए। आज खुल रहा है ये आपका लक्ष्मी और क्राफ्ट में, और बाकी भी जो कल परसों में खुल रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि उनमें बहुत बड़ा कोई एक्शन हो जाने वाला है। क्लियर है सर। चलिए तो फिर आज की जो पहले लिस्टिंग है उस पर समझ लेते हैं। MTAR यहाँ पर तो आपने कहा भी था बड़े लिस्टिंग गेन आएंगे, और जिस तरह से सब्सक्रिप्शन हुआ है, क्या स्ट्रैटेजी होगी आज के लिए? लिस्टिंग तो ऑलमोस्ट दुगुना होना चाहिए थी, दोगुना होना चाहिए, ऑलमोस्ट दुगुना होना चाहिए। तो मेरा ये समझना है कि 575 रुपए की इशू प्राइस के मुकाबले में 1000 से 1100 रुपए के बीच में कहीं कहीं लिस्ट होना चाहिए, ये मेरा मानना है। और 1000 से 1100 रुपए के बीच में लिस्ट होकर वहां से भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा है, कहीं कोई समस्या नहीं, आप होल्ड करिए अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। नए तरीके का बिजनेस है, डिफेंस, न्यूक्लियर पावर रिलेटेड और ये सारी जो इक्विपमेंट्स बनाने वाला काम जो कर रहे हैं, इंजीनियरिंग वाला काम, ये यूनिक है, आसान नहीं है। और जिन ऑर्गेनाइजेशंस को DRDO, इसरो, इन सबको जो ये सप्लाई करते हैं, वहाँ पर एंट्री बैरियर्स भी है, हर कोई जा भी नहीं सकता क्योंकि वहाँ बड़ा एक्सपर्टाइज वाला काम है। सो मुझे लगता है कि ये कंपनी अच्छा करेगी, अच्छा करती रहेगी। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स अच्छी है। और सबसे बड़ी बात क्या है दीप, जब आपके पास कोई एक अच्छी आईपीओ में अलॉटमेंट मिल जाती है और उसकी लिस्टिंग हो जाती है दमदार, तो आपको कुशन बहुत हो जाता है। अब 1000 रुपए लिस्ट हो जाए, उससे 150 ऊपर नीचे हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? आपके पास तो 575 का है। तो आई थिंक जिन लोगों को मिला है अलॉटमेंट उनको बेचना नहीं चाहिए। फिर भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो शॉर्ट टर्म करते हैं, लिस्टिंग के पहले दिन निकलना चाहते हैं। आपका स्टॉप लॉस 950 है, बाकी 1000 से 1100 के ऊपर लिस्टिंग होने की उम्मीद है। फिर भी जिन लोगों को लगता है कि नहीं हमें अपसाइड लेनी है और लिस्टिंग पे बेचना भी, आप जो प्राइस आ जाए उससे 75 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस रखिए। ओके, 75 रुपीज हो गया। समझो 1200 हो गया तो आपका स्टॉप लॉस 1125, 1150 हो गया तो आपका स्टॉप लॉस 1075। ऐसे स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलिए। क्लियर है सर, ठीक है। तो ये तो था MTAR, बढ़िया लिस्टिंग गेन्स मिलेंगी, ये तो क्लियर है। क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए सर? ऐसे बढ़िया लिस्टिंग गेन्स मिलेंगी, ये तो क्लियर है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए सर इस पर? लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स में आप लिस्टिंग गेन्स के लिए भी पैसा लगा सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए भी। लिस्टिंग गेन्स में सब MTR जैसे तोड़फोड़ लिस्टिंग गेन नहीं मिलेंगे, ऑलराइट, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप निराश हो। मेरे लिए 25% प्लस के लिस्टिंग गेन अच्छे हैं, राइट। तो मेरा ये समझना है 40-50% के आसपास के लिस्टिंग गेन तो आसानी से मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसमें उसकी रीजन डीप ये कि वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव है, इन्होंने जगह छोड़ी है कि आप इंडस्ट्री से कंपेयर करें तो थोड़ी अपसाइड है। और दूसरी एक और बात क्या है कि पुरानी कंपनी है, ये आज की बनी हुई नहीं है, लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है। नहीं तो क्या होता है कि आजकल है ना बहुत सारी कंपनियों में ऐसा हो रहा है, 2-3-4 साल में कंपनी बनी है, डेटा वेटा लाए, आईपीओ ले आए, मतलब बड़ा फैंसी सा बिजनेस है ना। और आप जब तक सोचो करो तब तक आ गया, और उसके बाद बिजनेस चल गया तो चल गया, नहीं चल गया तो फिर क्या है। लेकिन ये कंपनियां 15-20-25 साल पुरानी जो कंपनियां हैं, इन्होंने लंबे समय तक मार्केट में अप डाउन अपने बिजनेस की कई साइकिल्स देखी है, उसके बाद मार्केट में आती हैं। तो मुझे लगता है कि ये अच्छा है और आगे इंडस्ट्री का ग्रोथ आउटलुक बहुत तगड़ा है। फ्लोरोकेमिकल और स्पेशलिटी केमिकल में जहाँ कंपनी है, आप देखिए क्या स्टॉक्स कमाल कर रहे हैं। तीसरा ये कि अब जो ग्रोथ आएगी वो एक्सपेंशन प्लान है इनका फ्लोरोकेमिकल वाला, जो 2022 अगले वित्त वर्ष में ये पूरा होने जा रहा है, तो उससे आपको ग्रोथ आएगी। तो ये 3 अच्छे फैक्टर, प्रमोटर तो अच्छे हैं ही, बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड है लंबा बिजनेस का, उनका एक्सपीरियंस है, जिनसे हमने गोयनका साहब से बात भी की थी, तो ये चीज़ें अच्छी है। लेकिन इसके साथ नेगेटिव ये है कि इनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अभी भी 70-75-80% के ऊपर पहुंच नहीं पाते हैं, और नए प्रोडक्ट बहुत लाने पड़ते हैं क्योंकि पुराने प्रोडक्ट से उतना रेवेन्यू नहीं आता, इसलिए कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नहीं होता। तो वो एक इंडस्ट्री का भी प्रॉब्लम है, इस कंपनी का भी है, एक वो है। दूसरा ये कि रेवेन्यू और मार्जिन में कोई खास बढ़त नहीं हुई है 3 साल से,
जो चल रहा है वही चल रहा है। आई डोंट नो, अब एक्सपेंशन प्लान कर रहे हैं, उससे मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि होगी, कितनी होगी ये वक्त बताएगा। तो पिछले 3 साल के जो रेवेन्यू और मार्जिन की जो नंबर्स है ना, वो इम्प्रेसिव नहीं है। ओके, लेकिन इन्होंने उसको कॉम्पनसेट करने के लिए क्या किया है कि जो दूसरे लिस्टेड पीएस है उनके कंपैरिजन में हम शेयर दे देते हैं सस्ता, कोई आरती, कोई अतुल, ये हाँ, तो अपने आप भाई ठीक है, हम आज उतर रहे हैं, लेकिन है तो कंपनी 30 साल पुरानी, करेक्ट, और 30 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, तो फिर आप वो वैल्यूएशन दे सकते हैं जो किसी आरती को, किसी अतुल को, किसी फाइन ऑर्गेनिक, नवीन फ्लोराइन को मिल रहे हैं, उसके आसपास के वैल्यूएशन आप सोच सकते हैं। उस हिसाब से लिस्टिंग पर भी गुंजाइश है, और लॉन्ग टर्म के लिए, स्टडी ग्रोथ के लिए आप इसको पोर्टफोलियो में रखें तो भी समस्या नहीं। जब तक केमिकल इंडस्ट्री का साइकिल चल रहा है तब तक तो ये पैसा बनाएगा। क्लियर है सर। तो जो थीम चल रही है उसमें कंपनी आ रही है, तो नजर इस पर रखें। क्राफ्टमैन ऑटोमेशन सर, इस पर क्या राय देंगे? ये वो मी टू टाइप का है आईपीओ। अच्छा। मैं भी एक और मतलब हाँ, मतलब ऐसी मेरी जैसी बहुत सारी कंपनियां, एक और मैं भी, हाँ ठीक है, क्योंकि अब देखिए कि ऑटो इंसुलिन स्पेस में हजारों कंपनियां हैं ऑटो इंसुलिन स्पेस में। अब आप अलग क्या करेंगे ये समझ। अच्छा, दूसरा ये कि चलो कोई बात नहीं, अच्छा ये भी लंबी पुराना 25-30 साल पुरानी कंपनी है, ऐसा नहीं कि छोटी है, लंबी एक्सपीरियंस वाली कंपनी है। लेकिन दीप इसमें क्या है, एक जो चीज है वो ये कि अगर आप ठीक है, एक ऐसे यूनिक बिजनेस में तो आप कुछ भी भाव मांगो, जैसे एमटीआर या नजारा, वो कोई वैल्यूएशन का मतलब ही नहीं है। ऐसी कंपनियां नहीं तो इनको जो वैल्यूएशन चाहिए मिलेगा। लेकिन जिनमें बहुत सारी कंपनियां हैं ऑटो इंसुलिन, उसमें आप वैल्यूएशन अगर गैप नहीं दोगे तो इन्वेस्टर क्यों आएगा जी। तो अगर आप फ्रेंकली मुझे पूछोगे लिस्टिंग गेन के लिए, तो मैं बोलूंगा ना, अवॉइड है। अच्छा, हाँ, लिस्टिंग के लिए तो हाँ। अब लेकिन क्या आईपीओ मार्केट में बाहर है, पता नहीं कभी हो जाए कर जाए, तो मुझे पूछेंगे तो मैं लिस्टिंग गेन के लिए ना बोलूंगा। ओके, लेकिन आप लॉन्ग टर्म के लिए और रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स हैं, और अगर लिस्टिंग अगर आपको बिल्कुल फ्लैट 5-10% ऊपर या नीचे होती दिखे, आप डरे नहीं, हिले नहीं, तो फिर आप लगा लीजिए। कंपनी बुरी नहीं है, मैं बता दूं, लेकिन वैल्यूएशंस उतने आकर्षक नहीं है, मैं कूद के लगा दूं, रीजनेबल है। तो अच्छा, अब दूसरी चीज है कि आज अगर सपोज मुझे कोई एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी है, वो इससे सस्ते वैल्यूएशन पे मिली, तो मैं क्राफ्टमैन क्यों लूं, एंड्योरेंस क्यों ना ले लूं? करेक्ट, एंड्योरेंस में क्या समस्या है? सही बात है, इतने साल से हम कंपनी, ऐसी बहुत सारी आपको ऑटो इंसुलिन कंपनियां मिल जाएगी जिनके वैल्यूएशन सस्ते हैं। सो एकदम शॉर्ट टर्म के आज से सोच रहे हैं, अवॉइड। लॉन्ग टर्म के लिए ओनली हाई रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर्स, ओके, वो ले। कंपनी का क्लाइंटल बहुत स्ट्रॉन्ग है, 30 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, वैल्यूएशन रीजनेबल है, वो लॉन्ग टर्म में काम आ सकते हैं। शॉर्ट टर्म में एक नेगेटिव जो है वो बड़ा है, डेट बहुत ज्यादा है, 700 करोड़ का डेट दिख रहा है जी। अब यार 1000 करोड़ 1500 करोड़ वाली कंपनी 700 करोड़ का डेट रखे, बात समझ में कम आती है। ये भी पिछले साल तो 1000 करोड़ का था, अब 800 करोड़ का आया, 791 करोड़ का डेट दिख रहा है, तो डेट ज्यादा है, मुझे इतना डेट समझ में कम आता है। तो थोड़ा ये मैनेजमेंट से बात करेंगे तो समझ में आएगा कि, और उसमें भी क्या कि जो कम करने जा रहे हैं डेट, वो पूरा मतलब आईपीओ से थोड़ा ही कम होगा, ज्यादा नहीं होगा। सो मेरे हिसाब से थोड़ा डेट कंसर्न है इनके लिए, तो वो कंसर्न हो सकता है। इसलिए बहुत, अगर मतलब आपने छोड़ भी दिया तो ऐसा कोई खास बात नहीं, क्राफ्टमैन छोड़ के बड़े दुखी हो जाएंगे। मौके बहुत है, आईपीओ की गंगा बह रही है, देखिए, इसलिए सुबह मैंने आपने ट्वीट भी डाला सर, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है आईपीओ में भी। यहाँ तो पॉसिबल नहीं है सर, जिस तरह से आ रही है, क्राउडिंग हो रही है, यहाँ पर तो पॉसिबल नहीं, लेकिन रीजन वही है कि 1 अप्रैल के बाद दिखेंगे भी नहीं है। करेक्ट, सब ठंडे हो जाएंगे, तो मार्च तक का ही है ये मैड रश, इसलिए कि अगर आप मार्च के बाद लाते हैं आईपीओ तो आपको ऑडिटेड अकाउंट्स सबमिट करने होंगे और फिर से अप्रूवल लेनी होगी, तो सारे आईपीओ वाले सोचते हैं दर चलो कर मौका है, ठीक है सर। नजर रखिए, आईपीओ मार्केट दमदार एक्शन और नई लिस्टिंग भी होगी, साथ ही ढेरों स्टॉक्स भी हैं जो आज एक्शन